कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राघव माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राघव माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदानीं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कांजूर मार्ग के सत्संग प्रोग्राम में, साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था बैक टू बेसिक्स, भक्ति क्या होता है, भक्ति कैसे करते हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत ही सरल इसको बनाया है। उन्होंने बताया कि भक्ति ABCD करेंगे तो भक्ति हो जाएगी। तो कलयुग में अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग करना कठिन है,
परिस्थिति खराब है कलयुग की। तो सबसे आसान तरीका कलयुग में भगवान ने दिया है भक्ति का मार्ग। और कृष्ण खुद भगवद गीता में हर चैप्टर के एंड में बताते हैं, राइट। 6वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि सभी योग पद्धति में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग। जो इसके रचयिता है, सब कुछ कृष्ण से आया है, वो खुद ही बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट योगा कौन सा है? भक्ति योग है, खुद बता रहे हैं। तो और काफ़ी प्रैक्टिकल है, खास करके कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में इतना डिस्ट्रैक्शन है, मन इतना चंचल है, तो बाकी योग हम नहीं कर सकते। तो भक्ति एकमात्र है जो आसानी से कर सकते। तो प्रभुपाद ने आसान बनाया, आपको बोला कि ABCD 4 चीज़ें करनी है। जैसे ए हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, एसोसिएशन, संघ। भक्ति भक्तों के संग में की जाती है, अकेले करना बहुत कठिन है। तो संग के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी सेकंड बी में आते हैं बुक्स, शास्त्र पठन, राइट। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। आपने किसी को गीता के बारे में प्रचार किया, शास्त्र के बारे में बताया, लेकिन वो घर जाएगा सब भूल जाएगा, समय के प्रभाव से फिर से वापस वही जिंदगी में चला जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, उसके हाथ में एक पुस्तक भी दे दे, राइट। बुक्स आर, जब हमको कोई सहारा नहीं मिलता है तो ऐसे समय में किताबें, शास्त्र जो है हमको बहुत काम आती है। गांधी जी भी कहते थे कि मुश्किल समय में मैं भगवद गीता खोलता था और मुझे ऐसा श्लोक मिलता था जो मेरे प्रॉब्लम को समाधान देता था, सॉल्यूशन देता था, राइट। तो सब कुछ गीता में है। जितने भी आप मार्केट में सेल्फ हेल्प बुक्स जिसे हम कहते हैं, राइट, यू कैन विन, द 7 हैबिट्स ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, ऐसे बहुत सारे किताबें हैं मार्केट में। तो ये सब गीता से ही ज्ञान लिया हुआ है, राइट, चोरी का माल है। तो बी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो किताबें आधार है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं बुक्स आर द बेसिस, राइट। आप में से कितने लोग यहाँ पे सिविल के बैकग्राउंड से, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, या फिर आपके नेवी में भी कंस्ट्रक्शन में कुछ है, कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से कोई है? ठीक है, बिल्डिंग तो देखा है ना। तो बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है? किसी ने बोला पिलर। पिलर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फाउंडेशन। लेकिन फाउंडेशन दिखता है क्या बिल्डिंग बनने के बाद? छुप जाता है वो, राइट। तो लेकिन फाउंडेशन पर ही आधारित है आपका बिल्डिंग कितने समय तक टिकेगा। अगर फाउंडेशन वीक है और आप बिल्डिंग का हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, फ्लोर्स पे फ्लोर बढ़ाते जा रहे हैं, तो गिरने के चांसेस बहुत है। लेकिन फाउंडेशन जितना अंदर है, मतलब जितना डीप, उतना ही बिल्डिंग मजबूती से खड़ा रहेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक बहुत फेमस फिल्म एक्टर है, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो बॉडी बिल्डिंग करते हो, अच्छा बॉडी, 6 पैक, राइट। तो बाहर की दुनिया में जो दिखता है वो क्या है? इधर से कमर से ऊपर तक का भाग, हाथ एकदम, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 6 एब्स। तो उसने क्या किया, कमर से लेके ऊपर तक भाग पे बहुत काम किया, अच्छे से बॉडी किया, लेकिन जो पैर है उस पर कभी वर्कआउट ही नहीं किया। तो बाद में उनको इतना दिक्कत हो गया, उनके कमर में प्रॉब्लम होने लगा, कमर का इलाज करना पड़ा, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए तो यही भागे ना, पैर कैसे मजबूत है नहीं है किसी को पता नहीं। तो उन्होंने ये गलती की, फाउंडेशन जिस पे टिका हुआ है शरीर बाकी का, उस पर काम नहीं किया। तो उसी तरह से जो शास्त्र है हमारे भक्ति का फाउंडेशन है, नींव है, जो किसी को दिखता नहीं लेकिन हमको पता है। प्रोसेस में भक्ति पर हमारी श्रद्धा कितनी है, राइट।
तो वो टेस्टिंग टाइम्स, मतलब मुसीबत के समय पे, डिफ़िकल्ट टाइम्स में जब हम तकलीफ़ में होते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमने कितना समझा है भक्ति को, शास्त्र को कितना समझा है, कितना फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो नींव दिखता नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है। फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नींव बनाने में बहुत सारी ऊर्जा और समय खर्च होती है। तो नींव बनाने में बहुत मेहनत भी लगता है। डीप अंदर खुदाई करनी पड़ती है, अंदर से कंस्ट्रक्शन चालू करना पड़ता है, और नींव बड़ा भी होता है, बिल्डिंग से भी ज़्यादा चौड़ा होता है नींव, ताकि उस पर बिल्डिंग टिका है। तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बिल्डिंग टिकता है। तो भक्ति में टिके रहने के लिए शास्त्र का ज्ञान, इसका पठन, ये नींव बहुत जरूरी है, राइट। तो हम लोग जो भक्ति के अंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, अगर वो हमको पता है तो हम अच्छे से करेंगे, समझ में आपको कारण पता है कि भक्ति क्यों करनी है, आपको अच्छे से मालूम है कि भक्ति करने से क्या होने वाला है, क्या होता है, तो हम उसको अच्छे से करेंगे। अगर उसके बारे में पता ही नहीं है तो हम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि ये है क्या। आप में से कितने लोग कभी टैक्सी में गए और ड्राइवर ने पूछा आपको कि कहाँ जाना है, तो आपने जवाब दिया कि जहाँ जी चाहे वहाँ लेके जाओ? ऐसा कोई है? आपको पता है ना कहाँ जाना है। तो उसी तरह से भक्ति जब हम स्टार्ट करते हैं तो पता होना चाहिए कि भक्ति क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो सेंटिमेंटल हो जाता है, भावुक हो जाते हैं। और ऐसे भावुक भक्ति जो है ज़्यादा समय पे नहीं टिकता, क्योंकि फाउंडेशन, नींव जो है उसकी वीक है। तो मुश्किल के समय पे हम लोग शेक हो जाएंगे, हिल जाएंगे। अगर नींव स्ट्रांग नहीं है तो विश्वास चला जाएगा, अरे भक्ति, इतना भक्ति किया मैंने, मेरे साथ ऐसा क्यों हो, प्रश्न करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने ठीक से समझा ही शास्त्र के ज्ञान को। कमजोर बुनियाद नष्ट होने का कारण बनती है। तो ये किताबें आधार है। जैसे बुद्धि को मजबूत करने के लिए हमको शास्त्र का पठन करना है, बुद्धि को तेज करने के लिए, राइट। तो ये जो शास्त्र में बुद्धि वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है? बुद्धि मतलब जो सही गलत का फर्क बताए, अच्छे बुरे के बारे में हमको गलत बता सके, डिफरेंस क्या है बता सके। जैसे इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, इंटेलिजेंट सुना है ना शब्द, और इंटेलेक्चुअल, ये भी सुना है। तो दोनों में बहुत फर्क है। इंटेलेक्चुअल मतलब इस दुनिया के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की क्षमता है, राइट। आजकल चैट जीपीटी आ गया तो वो भी अपना काम वही कर रहा है वो भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको प्रश्न दे दो वो जवाब दे देगा आपको। तो इंटेलेक्चुअल के लिए एग्जाम्पल क्या है? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग जो लैब में बहुत मेहनत करते हैं और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं हम लोग, चंद्रयान, क्या क्या नहीं कर रहे। तो इसको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल आदमी कहते हैं, पर्सन कहते हैं। लेकिन वही आदमी जब काम करके थक जाता है तो अपने लेबोरेटरी से बाहर आता है, बाहर आके सिगरेट पीता है, थोड़ा थकान दूर करने के लिए। होता है कि नहीं पता नहीं मेरे को। तो फिर बाद में सिगरेट पे क्या लिखा रहता है? इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक है। तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति वो जानते हुए उसको पी रहा है कि उसको प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके, फिर भी वो पी रहा है। इसका मतलब क्या है? वो इंटेलेक्चुअल है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। अब इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? शास्त्र कहते हैं उसको विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन पावर। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका फर्क समझने वाले व्यक्ति को इंटेलिजेंट कहते हैं। तो शास्त्र हमको मदद करते हैं अपने इंटेलिजेंस को तेज करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। सो अपने जीवन में तरह तरह के तूफान आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिए हैं यहाँ पर कुछ तूफान। एक है मानसिक तूफान,
तो मेंटल लेवल पे हमको कभी तकलीफ, कभी हम खुश रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, मूडी। आप में से कोई है यहाँ पे मूडी, मतलब मूड के हिसाब से काम करता है? आज मन नहीं कर रहा है, बोलते ना हम, उसको मूडी बोलते हैं। मूडी मतलब खाने वाला मूडी नहीं इंग्लिश वाला मूडी। तो मन किया तो सत्संग प्रोग्राम में आए, आज मन नहीं कर रहा है, छुट्टी आए। तो ऐसा बहुत समय करते हैं हम लोग, मन जो कहता है वो करते हैं हम लोग, राइट। तो मानसिक तूफान, मेंटल लेवल पे हम लोग जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग, इसमें हमारा टेस्ट होता है, हम भक्ति कर पाते हैं ऐसे समय पे नहीं कर पाते हैं। अभी भी कभी भी कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं, भक्त मिले हैं, जो 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी ये प्रश्न उनको अभी भी आता है, प्रभु जी हमने इतना भक्ति किया, इतना माला किया, अभी भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है? ये प्रॉब्लम कभी एंड ही नहीं होता है। तो क्योंकि हमने ठीक से समझा ही नहीं प्रॉब्लम क्यों आता है। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, बहुत अच्छे से बता रहे थे। आप सभी स्कूल गए ना? सभी लोग स्कूल तो गए ना? तो एक मेन एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, लेकिन बीच में यूनिट टेस्ट भी होते हैं, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, यूनिट टेस्ट, राइट। तो यूनिट टेस्ट क्यों होती है? टेस्ट करने के लिए होते हैं। कभी कभी सरप्राइज टेस्ट भी होता है ना, किसी के स्कूल में होता है सरप्राइज टेस्ट, टीचर बिना बोले आपको एग्जाम दे देती है। तो हमारे जीवन में यूनिट टेस्ट नहीं, सरप्राइज टेस्ट ही ज़्यादा रहते हैं। वो है प्रॉब्लम्स के रूप में हमारे जीवन में भगवान को टेस्ट करते हैं। तो यूनिट टेस्ट, ये सब एग्जाम क्यों होती है? हमको मेन एग्जाम के लिए तैयार करती है, ताकि हम मेन एग्जाम में अच्छे से लिख सके। उसी तरह से अपने जीवन में जो हमको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आती रहती है, वो मेन एग्जाम के लिए है। मेन एग्जाम तो सबसे डिफिकल्ट है, वो है मृत्यु। उसमें पास होना इंपॉर्टेंट है। उस समय पे भगवान को कितना, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंते नारायण स्मृति। तो शास्त्र कहते हैं कि अंत समय में नारायण की स्मृति करनी है, भगवान को याद करना है, कृष्ण को याद करना है। तो उसके लिए हमको यूनिट टेस्ट में बहुत सारे देना पड़ेगा। तो मानसिक तूफान भी हमारे जीवन में आता है तो हम हिल जाते हैं। तो नहीं हिलना है तो उसके लिए बुद्धि को मजबूत करना है। और बुद्धि के स्तर पे भी होता है। बुद्धि के स्तर पर तूफान कैसे आता है? डाउट आने लगता है, ये सच में काम करता है कि नहीं, ये कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस काम करता है कि नहीं। तो मन में शंकाएं आती है, संशय होता है, डाउट होता है। तो ऐसे में जो है हम हिल जाते हैं, फिर भक्ति से शायद अलग भी हो जाए। और तीसरा लेवल है अहंकारी तूफान। बाप रे, सबसे मेन कारण तो यही होता है, रिश्तों की समस्या है। भक्ति कर रहे, किसी के साथ अनबन हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, जाओ मैं कल से प्रोग्राम ही नहीं आऊँगा क्योंकि मेरे अहंकार को चोट पहुँची है, राइट। तो ऐसे अलग अलग कारणों की वजह से हमारी श्रद्धा हिल सकती है भक्ति में। तो उसके लिए बुद्धि को मजबूत करना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट। तो शास्त्र का पठन क्यों करना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बुद्धि के लिए भी व्यायाम होती है, राइट। शरीर के लिए व्यायाम हम लोग करते हैं, योगा करते हैं, अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करते हैं। मन के लिए भी व्यायाम होती है, मेडिटेशन, जैसे हम लोग जपा मेडिटेशन करते हैं, मन का व्यायाम है। सो बुद्धि के लिए व्यायाम क्या है? शास्त्र का पठन, रेगुलर स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। और ऐसा वैसा नहीं, शास्त्र को अच्छे से पढ़ाई करना। शास्त्र का पठन 3 लेवल में होता है। एक है श्रवणम, जो हम सुनते हैं, उसके बाद मननम, उसके बाद निधिध्यासन, उसके बाद कीर्तन, चौथा भी है। जैसे श्रवण करना मतलब हमने सुन लिया, बाद में उसके ऊपर चिंतन करना है, जो सुना उसके बारे में डीप विचार करना है, या किसी भक्त के साथ डिस्कस करना है। जैसे उदाहरण देते हैं, गाय जब चारा मुंह में लेती है तो क्या करती है? एक साथ ऐसा लगता है कि सब ठूस रही है मुंह में, वो चबाना चालू नहीं करती, सिर्फ अंदर लेते रहती। कभी देखा आपने गाय को करीब से? बहुत सारा चारा
सिर्फ मुंह में डालते रहती है, तो अंदर साइड में जमा करती है वो, फिर बाद में एक जगह पे बैठ के चबाते रहती है। देखा आपने, चबाते रहती है। तो इसको मननम कहते हैं। मननम का उदाहरण है ये। वो बैठ के एक जगह पे चिंतन कर रही है। तो हम जो शास्त्र सुनते हैं उसको चबाना होता है। चबाने का मतलब क्या है? डीपली उसके ऊपर मेडिटेट करना है उस पॉइंट पर, तो फिर वो अंदर उतरता है। नहीं तो इधर से सुना, इधर से निकल जाएगा। और तीसरा है निधिध्यासनम। मतलब क्या है? अभी उसको समझा हमने, उसको फिर अपने जीवन में उतारना है, खुद प्रैक्टिस करना है। सो बुद्धि के लिए व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम, मांसपेशियों का निर्माण कर दिए। शास्त्रिक पढ़ाई बुद्धि को तेज तथा मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक उदाहरण के रूप में देता हूं मैं। गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है। ये ही संस्पर्शदा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि हम इंद्र तृप्तियों के वस्तुओं में हमको मन नहीं लगाना है, ऐसे कार्यों में हमको नहीं लगना है। क्यों? अच्छा कारण दिया है। इंद्र तृप्ति करने से उससे हमको क्या मिलता है? मजा मिलता है ना, थोड़ा तो सुख मिलता ही है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? ये सुख कैसा है? कुछ समय में खत्म होने वाली है। आद्यंतवंतु, आद्यंतवंतु में इसकी शुरुआत है, इसका अंत भी है। जो सुख में, जिस सुख में आप शुरुआत भी है, अंत है, ऐसे सुख में आपको भाग नहीं लेना चाहिए, कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि अंत होने के बाद क्या होगा? फिर से दुख का कारण, फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, दुख हो। तो जीव जो है, हम सभी ऐसे सुख के पीछे लगे हुए हैं जो कभी खत्म ही ना हो। लेकिन इस भौतिक जगत में कोई भी एग्जाम्पल लीजिए सुख का, उसका स्टार्टिंग है, उसका एंडिंग पॉइंट है। तो ऐसे सुख के पीछे बुद्धिमान लोग नहीं लगते, क्योंकि ये दुख का कारण बनता है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। तो ये बुद्धि को तो समझ में आ गया, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए फिर टाइम लगता है। बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से एक दिन वो अपने जीवन में उतरेगा कि भाई शास्त्र बराबर कहते हैं, अभी मुझे इंद्र तृप्तियों के कार्यों में नहीं लगना है, समय बर्बाद नहीं करना है। हमारे ऋषिगण सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय क्यों गए? क्या उनको सुख नहीं चाहिए था? उनको भी सुख चाहिए था, लेकिन उनको कैसा सुख चाहिए? आध्यात्मिक सुख जो कभी खत्म नहीं होता है, उल्टा बढ़ते रहता है। कैसे? तो जब इन बुद्धि से हम लोग समझ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे भक्ति में हमारा मन लगने लगता है, भौतिक कार्यों में फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारे? डाउट। प्रभुपाद जी कहते हैं डाउट्स आर लाइक डीमंस, राक्षस की तरह है। राक्षसों को पालन पोषण नहीं करना है, उसका उसको खत्म करना है। तो शास्त्र मदद करती है इन डाउट्स को खत्म करने में। तो मानव शरीर की तुलना शास्त्र में एक रथ से की गई है, राइट? तो एक रथ में 5 घोड़े हैं। कोई बता सकता है कि इसमें रथ में कौन सा चीज क्या है? यस, अद्वैत प्रभु। घोड़े इंद्रिय है, 5 घोड़े 5 इंद्रिय है। ओके। रथ अपना शरीर है। ओके। सारथी मन है, नहीं रहोगे आप, बोलो। सारथी बुद्धि है। क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। घोड़े का रस्सी मन। घोड़े का रस्सी लगाम जो है वो है मन है। कुछ काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अरे मन कौन सा है, बुद्धि कौन सा है। हम किधर है? हम कहाँ पर है? पैसेंजर, सवारी, राइट? तो ये चीज है। तो यहाँ पे अगर घोड़े सबसे मजबूत है, पावरफुल है, एक घोड़ा बोलता है कि मुझे राइट में जाना है, एक घोड़ा बोलता है मुझे लेफ्ट में जाना है, तो रथ का क्या होगा? टूट जाएगा, शरीर टूट जाएगा अपना। मतलब हमारी जीवा बोलिए चलो भाई कुछ
रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते हैं, कान बोलता है कि कुछ सुनते हैं, आंख बोलती है कि कुछ वीडियो देखते हैं, सब इंद्रिय अपने को खींच रहे, इधर उधर खींच रहे। तो मन बोलता है कि चलो मैं भी मजा करता हूँ आपके साथ तो लगाम भी लूज हो गया। और बुद्धि बेचारा इतना वीक है कि वो खींच ही नहीं पा रहा लगाम को, उल्टा वो भी नीचे गिर रहा है। तो बुद्धि को तेज होना चाहिए ताकि वो लगाम को खींच सके। तो बुद्धि, ड्राइवर जो है बुद्धि है यहाँ पे, अगर वो पावरफुल नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें आदर्श स्थिति क्या है, मतलब तो अहंकार क्या होना चाहिए हमारा सही। दो तरह के अहंकार है, नित्य अहंकार है, एक सही वाला अहंकार भी है। नित्य अहंकार मतलब मैं इस भौतिक जगत का एंजॉयर हूँ, सब चीजें मेरे काबू में, ऐसा सोचना अपना अहंकार है, तो नित्य अहंकार है। तो सही अहंकार क्या है, कृष्ण का दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो इंटेलिजेंस, फिर माइंड, फिर सेंसेस, ये ऑर्डर परफेक्ट है। जो रॉन्ग वाला ऑर्डर है ये है, सबसे मजबूत कौन है हमारी स्थिति में, इंद्रिय, मतलब इंद्रिय और मन जो है हमको खींच रहे हैं, बुद्धि वीक है। तो ये उल्टा है। सामान्य भ्रांति, शुद्ध हिंदी में लिखा है कि जो गूगल ने ट्रांसलेट किया हुआ है तो क्षमा कीजिए उसके लिए। तो भगवान को सामान्य समझना, ये लोग गलती करते हैं। ऑर्डिनरी आदमी है कृष्ण, ऑर्डिनरी। जब कृष्ण आए थे तो कुछ ही लोग थे जिन्होंने कृष्ण को एक्सेप्ट किया कि वो भगवान है। दुर्योधन ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, शकुनी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत कम लोग थे जिनको पता था कि कृष्ण भगवान है करके। बाकी सभी लोग एक मायावी है, थोड़ा हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इस तरह से सोचते थे, राइट। और दूसरा गलती क्या करते हैं, सामान्य व्यक्ति को भगवान बनाते हैं। आज के ज़माने में ये काफ़ी होता है, आप भगवान हो, कोई भी किसी को भी बोल देता है आज के ज़माने में। साउथ में तो कल्कि भगवान ऑलरेडी उनका अवतरण हो चुका है, एक नहीं बहुत सारे कल्कि है। कल्कि तो कलयुग के अंत में आने वाले, लेकिन गलत धारणा है। सामान्य व्यक्ति को भगवान का, दादर में भी एक भगवान का एक अवतार है, मालूम है कि नहीं आपको, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई, भाई बहन है तीनों, तो तीनों अपने आप को जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा बोलते हैं। तो ये कलयुग में इस तरह का बहुत होता है, तो माइंड और भी कंफ्यूजन होता है। मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक निर्मल बाबा करके है, सुना है? 1000 रुपये कुछ तो लेते हैं और आपका मन चाहा घर आपको मिल जाएगा, मतलब। तो हमारी एक चाची हैदराबाद से मुझे फ़ोन करके बोलती है कि अरे उनका अपॉइंटमेंट लेगा क्या, मेरे को मिलना है उनसे तो मैंने बोला मैं ये सब काम नहीं करता। तो लोगों को इतना जल्दी विश्वास होता है क्योंकि हम सब लोग इतने प्रॉब्लम्स में हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो इसका ये बोलना ऐसे ये मतलब नहीं कि हमको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अंत में समझना है कि कृष्ण की शरण में जाना है। बाकी सब तो करना ही है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है। तो शास्त्र कहते हैं कि जो शास्त्र को फॉलो नहीं करता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम करता न सिद्धिम आवाप्नोति न सुखम न परम गति। तो जो व्यक्ति को शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, जैसे हमने JOSD ऑलरेडी कर दिया है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, शास्त्र पर विश्वास क्यों करें, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पे कोई डाउट है कि किसी को ऐसा डाउट है कि शास्त्र सब बोगस है, कोई है ऐसा व्यक्ति यहाँ पे? कभी कभी हाथ उठाने के लिए डरते हो हम देखते कि कौन पहले उठाएगा, उसके बाद मैं भी उठा दूंगा। तो शास्त्र पे श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो हमको JOSD कोर्स करना पड़ेगा। उसमें अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया कि शास्त्र कैसे प्रैक्टिकल है और उसमें जो भी कहा गया है वो सत्य है, राइट। मन किस तरह से काम करता है, भगवत गीता में
6 चैप्टर में कृष्ण अच्छे से बताते हैं, और हमको पता है माइंड ऐसा ही काम करता है सच में, राइट। तो ये ज्ञान जो है बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है भगवद गीता। और जो व्यक्ति शास्त्रों को धिक्कारता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, कृष्ण गीता में कहते हैं 16वें अध्याय में। और ये भी कहते हैं कि उसमें हमको हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र क्या कहते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो इंडिया में कैसा है ना, हर कोई इंडिया में फिलोसोफर है, मतलब उसका अपना एक सिद्धांत है। अब रिक्शे वालों को भी पूछेंगे भाई तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो बोलेगा कुछ तो मेरा ये है। हर कोई का अपना, हर व्यक्ति का इस दुनिया में अपना एक कंसेप्ट है जीवन के बारे में। सब लोग मुनि हैं। मुनि मतलब उसको कहते हैं कि जिसका मत सबसे अलग है, राइट। तो लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं वो समझ के उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए शास्त्र का पठन करना जरूरी है। हम अपने हिसाब से भक्ति करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है, सही, शायद हम लोग गलत भी कर रहे हो, राइट। तो भक्ति तो चालू कर दिया, जाना था जापान लेकिन पहुंच गए चीन, क्योंकि हम लोग गलत ढंग से भक्ति कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वैदिक शास्त्र ये क्या है? अचूक ज्ञान का भंडार है। तो वेद मतलब क्या है? वेद मतलब विद शब्द से आया है, जिसका मतलब है टू नो, इंग्लिश में उसको टू नो बोलते हैं, या फिर जानना, राइट। तो ये ज्ञान हमको अनुशासित करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, शास्त्र इज मेंट फॉर डिसिप्लिन। तो निगम, शास्त्र को निगम भी कहते हैं। निगम मतलब जो हमको ऊपर की ओर लेकर जाता है। पानी का गुण क्या होता है? ऊपर से नीचे आने का उसका गुण होता है। तो उसी शक्ति से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ये करते हैं, टरबाइंस होता है ना, टरबाइन से पानी गिरता है झरने से, तो फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इस भौतिक जगत में बहुत सारी चीज ऊपर से नीचे गिरती है, लेकिन शास्त्र क्या है, हमको नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाता है। मतलब क्या है? हमारी चेतना को उठाता है, एलिवेट करता है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये शास्त्र में ये संभव है, निगम, राइट। तो इस भौतिक, कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से यही कहते, कृष्ण न चाहते हुए भी मैं पाप कार्य में भाग लेता हूँ, तो इसकी वजह क्या है? 3rd चैप्टर में कृष्ण को अर्जुन पूछ रही है, तो कृष्ण क्या कहते हैं? जो काम की भावना है, वासना की जो इच्छा होती है हमको, वो न चाहते हुए भी हम लोग करते हैं, तो इसका कारण क्या है? कृष्ण कहते हैं इसका कारण रजोगुण है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। तो इस भौतिक जगत में हर चीज हमको नीचे लेके जाती है, हमारी चेतना को एकदम नीचे खींच कर लेकर जाती है। तो इसको ऊपर उठाना बहुत जरूरी है, वो शास्त्र वो काम करती है। इतना नीचे लेके जाती है कि कभी कभी हमको नरक के रास्ते पर छोड़ देती है। कृष्ण अगेन भगवद गीता में कहते हैं 3 चीजें जो हमको नरक के द्वार खोलती है, वो क्या है? काम, क्रोध और लोभ। 3 गेट्स टू हेल। ये 3 दरवाजे हैं जहाँ पर हमको ये भौतिक जगत पहुँचाती है। तो शास्त्र क्या करती है? हमारी चेतना को निगम मतलब ऊपर उठाती है, एलिवेट करती है। वो शास्त्र में वो शक्ति है। सॉरी, अब इधर सबको समझ में आ रहा है ना जो डिस्कस हो रहा है? यस, एक जोर से हरि बोल बोल दीजिए। जो सो रहे वो भी उठ जाएंगे थोड़ा। तो वेद कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले तो वेद एक ही प्रकार का था। हम जैसे कलयुग के बद्ध जीवों के लिए व्यासदेव ने उसको 4 में विभाजित किया है। क्या है ये?
अथर्व। परफेक्ट। तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस है। देखो ऋग्वेद में 21 ब्रांचेस है, शाखाएं हैं। यजुर्वेद में 100 है, सामवेद में 1000 है, अथर्ववेद में 9 है। इतने डिविजन्स है उसके भी। अभी बहुत सारे लोग बोलते कि मेरा चतुर्वेदी है नाम, त्रिवेदी है, ये है वो है, कभी वेद तो खोले नहीं है, सिर्फ नाम में चतुर्वेदी त्रिवेदी त्रिवेदी रहता है। ऐसे बहुत सारे टैक्सी के ड्राइवर मिलते हैं हमको, महाराज हम भी चतुर्वेदी है, आप हमको क्या बताएंगे, तो वही बोलने लगता है, फिर हमको सुनना पड़ता है। तो इतना वेद हमको पढ़ने के लिए समय नहीं है, एक जीवन भी कम पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे संहिता है, ब्राह्मणास करके भी एक सेक्शन आता है, और अरण्यकास करके होता है, फिर उपनिषद होती है, उसके भी कितने सारे भाग हैं। 1130 संहिताएं हैं। कोई एक संहिता का नाम पता है आपको? ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी का लिखा हुआ संहिता। और अरण्य कितने 1130 है, तो उतने ही। उपनिषद तो 108 है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया। तो इतने सारे डिविजन्स हैं अभी वेद के, तो कहाँ समय है सब पढ़ने के लिए। तो वेदों का मेन उद्देश्य क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेदो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम्। तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे देखो आप लोग चाय कॉफी क्यों नहीं पीते? कृष्ण भगवद गीता में बोले ना, चाय पीते। मतलब जो पीने वाले हैं, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कहाँ लिखा नहीं खाने का, नहीं पीने का, खाने के लिए बोल रहे भगवान को। तो थोड़ा लाइटर साइड पे मैंने ये बताया, सीरियस की मत लेना इसमें। सो वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण बोले कि मैं हूँ। कृष्ण को समझना ही वेदों का एकमात्र उद्देश्य, टू नो कृष्ण, और कोई दूसरा उसका गोल नहीं है। शास्त्र के लिए अलग अलग स्तर है। अपने वैदिक शास्त्रों में सबके लिए कुछ ना कुछ है। जो भौतिकतावाद है, जिसको एंजॉय करना है, भगवान से कुछ लेना देना नहीं, उसके लिए भी ज्ञान है। सबके सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट में सब मिलता है ना, सुई से लेकर बड़े से बड़ा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिल जाएगा। तो शास्त्र ऐसा ही है, राइट। सो वेदों में भी देश काल और पात्र के अनुसार प्रस्तुत किया है। तो 5th क्लास के बच्चे को आप नहीं, सेकंड क्लास के बच्चों को आप बोलेंगे कि 3 - 2 तो क्या बोलेगा? अगर उसको 2 - 3 बोलेंगे तो क्या बोलेगा? नहीं बोल पाएगा। तुमने पास कर दिया ना सेकंड क्लास। तो 2 - 3 बोलते हैं, कंफ्यूज होता है, 2 में से 3 कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका स्तर उतना ही है। तो उसके लिए भी कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए सेकंड क्लास का सिलेबस है। 5th क्लास में उसको बोलेंगे 2 - 3 -1 बोलेंगे। अगर 5th क्लास के लड़के को आपने बोला कि tan sin 90 तो क्या बोलेगा? ये सिलेबस में नहीं है प्रभु जी, गलती से पूछ रहे आप, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। लेकिन वही 10वीं में आएगा तो आराम से उसको आंसर कर सकता है। तो सबके लिए अलग अलग स्तर है, तो इसलिए वैदिक शास्त्र में सबके लिए कुछ ना कुछ है, राइट। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर ले गया। तो 2nd क्लास, 3rd क्लास, 5th क्लास, 8th क्लास क्यों होता है? धीरे धीरे वो 10th क्लास में आ जाए, उसकी तरक्की हो जाए। तो वेद जो है इस तरह से काम करते हैं। लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में आपने सुना होगा, ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। दूसरा बीच में कुछ है ही, बीच वाला रास्ता ही नहीं है, राइट। तो लेकिन वैदिक शास्त्र इतने अकोमोडेटिंग है, मतलब इसका हिंदी वर्ड मेरे को नहीं आता है, लेकिन इतना सबको लेकर चलता है। वेद सबके लिए है, 2nd क्लास वाले के लिए भी है, 5th क्लास वाले के लिए भी, 10th क्लास वाले के लिए भी, ताकि हम धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ता रहे। तो एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहना भी, लेकिन हमको अभी 2nd क्लास का बच्चा है, 2nd क्लास में अच्छे मार्क्स आ गए,
बोला कि मुझे 3rd क्लास में नहीं जाना है, 2nd क्लास में मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि सब पढ़ लिया ना अभी और कुछ पढ़ने की जरूरत है, आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो शास्त्र का ये मतलब है, ये नहीं है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो वहीं पे रुक गया तो वो भी पतन का कारण बन सकता है। आप में कितने लोगों ने साइकिल चलाई है? ऐसे चढ़ाव पे साइकिल चलाओ, चढ़ाव पे, तो चढ़ाव पे आप साइकिल बीच में पेडल मारना छोड़ दिया तो क्या करें, क्या होता है? तो ऐसे ही है, अपना स्तर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा हम कम नीचे की तरफ आ गए। उसमें स्वर्गीय आनंद के बारे में भी लिखा है, जैसे स्वर्ग में नंदन कानन गार्डन है, वहां पे मन चाहे फल, मन चाहे खाने का चीज मिल जाएगा, इतना मजेदार जगह है, सब तरह के सुख का भोग कर सकते हैं वहां पे, सोम रस पीने को मिलेगा। इस भौतिक जगत में जो लोग पीते हैं दारू वगैरह, वो तो कुछ भी नहीं है, दारू पीने से बीमार हो जाता है आदमी, मजा कितना आता है मालूम नहीं कि बीमार हो जाता है, लेकिन स्वर्ग में जो सोम रस मिलता है उससे शक्ति मिलती है, नशा भी आता है, सब मिलता है, रोग नहीं आता है, बीमार नहीं पड़ता है। कितने लोग जाना चाहेंगे उधर? तो शास्त्र में स्वर्ग को प्राप्त करने का भी मार्ग दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए, क्योंकि कृष्ण मेन उद्देश्य है शास्त्रों के। तो आज की जो हमारे जीवन में हमको चुनौती आती है शास्त्र पठन करने के लिए, तो वो क्या क्या है? सबसे पहले तो समय नहीं है, इतना बिजी हूँ मैं, मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा बिजी हूँ हमारे मंदिर में एक डिवोटी आते हैं, उनका नाम है ऋषिकेश मफतलाल, मफतलाल इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, वो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हर रोज 16 माला करते हैं और रोज शास्त्र पढ़ते हैं। तो इतने बिजी लोग समय निकाल कर पढ़ रहे हैं, तो हमको तो बहाना करने का कोई यही नहीं है, कारण नहीं है। तो ये आधुनिक मनुष्य का रोग बन गया, खास करके जब भगवान के संबंधित कुछ भी होते हैं कि समय ही नहीं है, और खराब स्वास्थ्य, कमजोर याददाश्त, भाषा बहुत जटिल है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले, ऐसे अलग अलग बहाने हम लोग करते हैं शास्त्र पठन नहीं करने के लिए। जैसे हमारे कुछ भगवत गीता के ट्रांसलेशन स्टार्टिंग में हुए थे, हिंदी में, मराठी में, इतना शुद्ध हिंदी में लिखा गया उसे हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो अलग ही है, तो फिर उसको चेंज करना पड़ा, सामान्य व्यक्ति को समझ में आए इसलिए। अरे तो स्वास्थ्य खराब है, ऐसे बहुत सारे हम लोग बहाने देते हैं। अगर आप देखेंगे लोकल ट्रेन में कभी लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा आपने? खड़े रहने की जगह नहीं है, उसको एक टांग पे खड़ा है लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, और न्यूज़पेपर को ऐसा पूरा फोल्ड करके इतना सा भाग उसको दिखता है और वो ऐसा खड़े रह के पढ़ता रहता है। उसको क्या मिल रहा है? सुख नहीं मिल रहा है, उसको लगता है मिल रहा है। अभी ऐसा भौतिकतावादी व्यक्ति इतना समय निकाल कर वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इतना तरस रहा है, तो हमको और कितना ये करना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए शास्त्र पढ़ने के लिए, राइट, जो हमको परम आनंद की ओर लेकर जा सकता है शास्त्र। सो गलत शिक्षक आज के गुरु, गलती से कुछ लोग ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको ठीक से शिक्षाएं नहीं दी जाती है, तो वो दुर्भाग्य की बात है। तो हमारा सबका इतना सौभाग्य है कि हमको प्रभुपाद मिले, प्रभुपाद का इस्कॉन मिला है, राइट, जहाँ पे कोई मिलावट नहीं है, जो दे रहे हैं एकदम प्योर दिया जा रहा है, परफेक्ट प्रोसेस दिया है कलयुग के लोगों के लिए। तो ऐसे अलग अलग चुनौतियाँ हैं, अल्पायु इत्यादि, राइट, अध्ययन के लिए आवश्यक शर्तें, किसी को वैदिक संस्कृति की जटिलताओं को जानना। अभी शास्त्र कुछ लोग बोलते हैं कि समझ में भी नहीं, आप में कितने लोग भगवद गीता पढ़ते हैं? रेगुलरली पढ़ते हैं,
आप में से कितने लोगों को जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है? क्या बात है, पावरफुल लोग हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज इनको संपर्क करें। राइट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शास्त्र को समझना बहुत कठिन होता है। उसके जो गूढ़ रहस्य जो है, शास्त्र के कॉन्फिडेंशियल मीनिंग है, उसको समझने में बहुत कठिनाई होती है। उसके लिए भक्तों का सहयोग, उनका हेल्प बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्र में ऐसे गूढ़ रहस्य हैं, जैसे कृष्ण भगवद गीता में बहुत सारे चैप्टर्स में बोलता है, मैं तुमको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिसको समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसे कितने चैप्टर्स में कृष्ण बोलते हैं। अब ये भगवद गीता तो सबके पास में, इसमें रहस्य क्या है? सब तो खुली किताब है, सबके सामने है। तो रहस्य मतलब क्या है? उसके गूढ़ मतलब को समझने में हमको इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए डिवोटी की मदद। तो शास्त्र जो है ऐसे जटिलता है उसके अंदर, राइट। गलत उसका मतलब भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे उदाहरण में हिंदी में एक सेंटेंस यूज करते हैं, राइट, माधुरी शर्मा गई। सुना है? माधुरी शर्मा गई। अभी दूसरा इसको थोड़ा सा चेंज किया, माधुरी शर्मा गई मतलब मर गई। थोड़ा बोलने के तरीके में चेंज करने से उसका मतलब कितना चेंज। माधुरी शर्मा गई मतलब वो शर्मा रही है। माधुरी शर्मा गई, माधुरी शर्मा के बाद थोड़ा सा पॉज दिया, थोड़ा देर के बाद गई बोला तो वो गई। तो अपने हिंदी लैंग्वेज में ही इतना जटिलताएं हैं, तो संस्कृत में तो और भी बहुत ज़्यादा है। जैसे जाकिर नायक, सुना है नाम? वो कहता है कि राम जी ने नॉनवेज खाया जंगल में। जब वन में थे तो वो नॉनवेज खा के रहते थे। अभी जंगल में जानवर मिलेंगे, वो खा के वो उन्होंने जीवन बिताया। तो जैसे मैंने बताया, खाने वालों को बहाना चाहिए। मतलब राम जी खा रहे मतलब मैं भी खा सकता हूँ। तो क्योंकि एक जगह पे श्लोक में एक शब्द यूज किया, वो शब्द था मांस। मांस मतलब फ्लेश ना, मांसाहारी बोलते ना, तो मांस करके लिखा, राम जी ने मांस खाया करके लिखा हुआ है। तो वो श्लोक लेकर वो, उसके बहुत सारे वीडियोस है कि राम जी ने मांस खाया, वो आपके शास्त्र में लिखा है। तो हमारे शास्त्र ही लेकर हमको ही सिखाने का प्रयत्न करता है। किसी गुरु के पास जाके कभी सीखा नहीं, अपने ही मन से। तो लोग ये शास्त्र पढ़ के अपने ही मन का जो है प्रस्तुत करने लगते हैं। 300 साल पहले मैक्स मुलर करके भी एक व्यक्ति था, इंडोलॉजिस्ट, उसने भी ऐसा किया। अपने पुराण पढ़ के अपने ही हिसाब से उसने बहुत सारी किताबें लिखी। तो सही अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब राम जी वन जा रहे थे तो माता कौशल्या से कहते कि मैं वन में केवल कंद मूल फल खाऊंगा और निर्वाह करूंगा। और राम जी जब बोल रहे तो उनका वचन पक्का होता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। माँ को वचन दे रही कि मैं वन में क्या खाऊंगा? कंद मूल फल वगैरह खाऊंगा। तो शुरू में राम जी ऐसा बोलते हैं, तो बाद में जब मांस करके शब्द यूज करें तो उसका मतलब क्या है? संस्कृत में हर शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो किस तरह यूज कर रहे हैं उस पर चेंज होता है। तो जिस श्लोक में मांस लिखा है वहाँ पे राम जी क्या कह रहे थे? एक फल का मांस खा रहा था। फल का जो फ्लेश होता है ना, अंदर का जो मगज होता है ना, उसको भी संस्कृत में क्या कहते हैं? मांस। इंग्लिश में बोलते हैं ना फ्लेश ऑफ द फ्रूट, सुना है? फ्रूट का भी फ्लेश, कोकोनट का भी फ्लेश बोलते हैं। तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब उस शब्द को लेकर उसने जो है गलत धारणाएं फैलाने की कोशिश की। तो ये है संस्कृत की जटिलता। तो इसको समझना इतना आसान नहीं है, खास करके जो गूढ़ रहस्य है शास्त्र को समझना। अध्ययन के लिए आवश्यक शर्तें, अभी शास्त्र में वेद को समझने के लिए 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी भी है। तर्क, लॉजिक, कर्म मीमांसा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे लिए बाउंसर है, तो ये समझना बहुत कठिन है। वेद पढ़ने से पहले ये 6 सिस्टम्स को समझना जरूरी है। तो इतना कठिन है शास्त्र पढ़ना।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको आसान बना के दिया। वो क्या है? महाप्रभु ने कौन से शास्त्र को पढ़ने के लिए कहा है? 2 किताबें बस, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता क्या है? सारे उपनिषद का सार है, समरी है। और श्रीमद् भागवतम क्या है? सारे पुराणों का सार है। तो ये 2 पढ़ेंगे किताब काफी है। 4 वेद, इतने सारे आरण्यक, ब्राह्मणास, संहिता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में समय नहीं है, जीवन काल भी नहीं है और समझने की शक्ति भी नहीं है। तो आसान क्या है? महाप्रभु ने बोला ये 2 किताबें पढ़े। तो ये 2 किताबें और ऊपर से प्रभुपाद का परपट, प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है सभी श्लोकों का, वो तो और भी कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे उदाहरण देते हैं कि हम लोग जब ये फनस का फल, किसी ने काटा है फनस के फल को? तो फनस का फल काटना बहुत कठिन होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हाथ में तेल लगाना पड़ता है, ग्लव्स पहनते हैं कुछ लोग, और काटने के बाद किधर फल है मालूम होना चाहिए। उसमें बहुत सारा चीज़ होता है, चिकट होता है पूरा ऐसा, हाँ? तो उसमें से फल निकालने की कला मालूम होनी चाहिए आपको। तो हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद और बाकी आचार्यों ने क्या किया? फनस के फल को काट के उसमें से फल निकाल कर प्लेट पे रखा है, उसमें हनी डालकर आपको खाने के लिए दे रहे हैं। वाह, रेडीमेड। और हम लोग बोले कि अरे नहीं, मैं खुद जैक फ्रूट काट के खाऊंगा। तो पता चला आपने फल नहीं खाया और बाकी सब कुछ खा दिया उसमें से। तो हमारे आचार्य ने, खास करके प्रभुपाद ने, हमको सरल सिंप्लीफाई करके सब दे दिया है। ये 2 किताबें हमको पढ़नी है बस, नियमित रूप से। कल से हम लोग भक्ति शास्त्री स्टार्ट कर रहे हैं, जो पुराने डिवोटीज हैं उनके लिए। तो वैदिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में क्या फर्क है? वैदिक ज्ञान परफेक्ट है क्योंकि ये भगवान से आ रहा है। भगवान का एक नाम क्या है? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब जो परफेक्ट है, जिनमें कोई कमी नहीं है। मनुष्यों में 4 कमियां हैं। हमारे जेओसडी जिन्होंने किया वो लोग बोल सकते 4 कमियां क्या थी? वो जिन्होंने जेओसडी अटेंड किया था, मनुष्य में 4 कमियां क्या हैं? काफी लोग हैं यहाँ पे जेओसडी किए, सब भूल के रखते हैं। इम्परफेक्ट सेंसेस, अपनी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, गलत करने की हमारी आदत होती है। चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग करने का ये होता है, और हम भ्रमित हो सकते हैं। तो इस इतने कमियों के साथ हम लोग शास्त्र को उत्पन्न नहीं कर सकते, तो क्योंकि शास्त्र कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। लेकिन भौतिक ज्ञान कहाँ से आ रहा है? हम जैसे आप साइंस लेंगे, विज्ञान को लेंगे, तो कितने सारे उनके थीरीज चेंज हुए। सबसे पहला थीरी क्या है उनका? तो साइंटिफिक बैकग्राउंड से है यहाँ पर, डाल्टन्स थ्योरी करके सुना है? बोर्स एटॉमिक थ्योरी, राइट? फिर बाद में क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, सब फिर से बहुत सारे थ्योरीज बदलते गए विज्ञान में। लेकिन शास्त्र में एक भी श्लोक अभी तक बदला नहीं है। भगवान ने जैसा दिया वैसा ही है, एक भी श्लोक अभी तक चेंज नहीं हुआ। परफेक्ट नॉलेज। भौतिक जगत का नॉलेज चेंज होता रहता है, और उसको वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग ऐसा आंसर देते हैं अपने गलतियों को छुपाने के लिए। सो वेदास आर इनफैलिबल, मतलब परफेक्ट है। वैदिक ज्ञान अपौरुष है, जैसे मैंने कहा, परफेक्ट है क्योंकि भगवान से आया हुआ है। आधुनिक ज्ञान 4 दोषों से अधीन है, जिन्हें निगस्त कहा। तो शास्त्र दिव्य है, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान उसमें दिया है। तो अपने शास्त्रों में इतना डिटेल दिया है कि भगवान कहाँ रहते, भगवान का एड्रेस भी दिया है। गोलोक वृंदावन में रहते हैं, 26 गली में रहते हैं, उनका घर नंबर ये है। इतना डिटेल में कोई देता है क्या? अपने शास्त्रों में सब डिटेल्स दिया हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे पुराने मूवीज में दिखाते हैं ना, कोई गुंडा है पकड़ा जाता है तो क्या करता है वो? कुछ तो खा लेता है और मर जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको? पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं ना, साइनाइड। तो खाते ही मर जाता है।
तो किसी ने कहा कि पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट कैसा रहता है, किसी ने बता ही नहीं अभी तक, क्योंकि बताने से पहले ही मर गया, इतना पावरफुल होता है। तो हमको ये सब एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के शब्द है जो कि अपौरुषीय परफेक्ट है, और वेद हमारे माता के समान है और भगवान जो है हमारे पिता के समान है। तो पिता के बारे में जानना है तो माता से पूछना है, सिंपल लॉजिक है। अधिकृत और सुरक्षित, परफेक्ट और सिक्योर है, राइट। शास्त्र हमको एक्चुअली हमारा मेन एक्चुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकता है, राइट। बड़े से बड़े दुर्घटना से हमको बचा सकता है शास्त्र का ज्ञान। एक मैनुअल की तरह काम करता है। मैनुअल जानते हैं ना आप लोग, हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के साथ एक किताब आती है जिसमें लिखा रहता है कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। तो जीवन को कैसे जीना है, कैसे चलाना है, इसके लिए ये मैनुअल है भगवद गीता। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भगवद गीता कब पढ़नी चाहिए? बुढ़ापे में। पूरा जीवन जीने के बाद जीवन कैसे जीना है वो पढ़ेंगे क्या? जीवन जीने से पहले पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं, पूरा जीवन खत्म हो गया और पढ़ने की क्षमता भी कम हो जाती है बुढ़ापे में। लेकिन फिर भी भक्ति में देर आए दुरुस्त आए। जो लेट आए अफसोस मत कीजिए, हरिनाम जप कीजिए, सब हो जाएगा। शास्त्र को कैसे स्वीकार करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है आज के डिस्कशन में। शास्त्र को अपने बल पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते ज्ञान को। तो कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शिना। तीन चीजें इसमें बताइए। तद विधि प्रणिपाते न, नम्र बनकर। शास्त्र से प्रार्थना करनी होती है पढ़ने से पहले। मैं भगवद गीता पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कृपया मुझे आप ये ज्ञान रिवील करो, बताओ। तो ये ज्ञान हासिल नहीं किया जाता, ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। एक है नम्रता, प्रणिपातेना। दूसरा क्या है? परिप्रश्नेना, प्रश्न करके। प्रश्न कैसे करना है? चैलेंजिंग वे में नहीं करना है, नम्र होकर प्रश्न करना है। और तीसरा क्या है? सेवया, सेवा करके हम लोग ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक 1900s की बात है, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे इंडिया के, मदन मोहन मालवीय। किसी ने सुना है नाम? बहुत पुराने पॉलिटिशियन है। तो उनको गीता में बहुत रुचि थी, भगवद गीता पढ़ने में। तो एक बार प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके आश्रम में आए। उनको कुछ डाउट्स थे गीता में। तो उनको पता चला कि ये बहुत बड़े पंडित हैं गीता के, तो उनसे प्रश्न करने के लिए आए। तो आए तो सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप बैठ जाइए 10 मिनट में, फिर बाद में आता हूँ। तो वो अंदर चले गए और ये मदन मोहन मालवीय बैठे थे चेयर पे, इंतजार कर रहे थे। तो सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य कुछ लोग वहाँ पे बर्तन मांज रहे थे, भगवान के बर्तन धो रहे थे, भगवान के जो बर्तन थे। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ऐसे ही फालतू में बैठा है, तो उसको भी काम पे लगा लेते। तो मदन मोहन मालवीय के बारे में जानते नहीं थे कौन है। उसको बोला गया, आप खाली बैठे, जरा आओ मदद करो, बर्तन मांजने में। तो वो भी नम्र थे, वो भी आए और बिना कुछ बोले बर्तन मांजने लगे, सेवा कर ली उन्होंने। 15 मिनट आधा घंटा सेवा कर दिया। तो तब तक अभी तक सरस्वती ठाकुर नहीं आए थे। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं जाता हूँ, मुझे जाना है। तो शिष्यों ने पूछा कि अरे आपके कुछ प्रश्न थे, क्या हुआ, उसका क्या हुआ? नहीं, मुझे सभी प्रश्नों के मुझे जवाब मिल गए, ऐसा बोलकर वो चला गया। तो उसको जवाब कहाँ से मिले? सेवा करने से, राइट। तो शास्त्र पढ़ना, साथ में सेवा करना, साथ में जप करना, ये तीनों का संतुलन हमको भक्ति में बनाए रखता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। नम्रता पूर्वक शरण लेनी चाहिए शास्त्र के, तब शास्त्र का ज्ञान हमको समझ में आएगा।
सबसे पुराना ज्ञान है। कितना पुराना है भगवत गीता का ज्ञान? अभी वो नंबर को मैं पढ़ भी नहीं सकता है। 1 2 और 0 4 के बाद 5 0। हाँ, तो सबसे पहले भगवत गीता कृष्ण ने किसको बताई थी? ये गीता का इतिहास है। कृष्ण ने सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था और उन्होंने किसको दिया? मनु को। मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। तो ये शुरू में भगवत गीता बहुत पुराना ही है, ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, नहीं। वो फिर से उन्होंने स्टार्ट किया। थोड़ा फास्ट जाते हैं। तो भक्ति के लिए 4 यूनिवर्सिटीज है। किसी को पता है 4 परंपराएं कौन सी है? आप भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी पान वाले की दुकान पे नहीं जा सकते हैं। हमारे मंदिर के पास एक पान वाला है, उसका नाम है शंभूनाथ। शंभूनाथ, गोपीनाथ, फिर बाबुलनाथ, तीनों लाइन से हो। तो सबसे पहले पान वाला मिलेगा हमको। तो आप बोलेंगे अरे थोड़ा गीता के बारे में जानकारी लेनी है, चलो पान वाले से पूछ लेते हैं। ऐसा थोड़ी करेंगे, नहीं ना। तो हम लोग को भक्ति के बारे में जानना है तो परंपरा से प्राप्त करना है, संप्रदाय से। तो शास्त्र क्या कहते हैं? 4 संप्रदाय है और ये है श्री संप्रदाय, सॉरी, जिसमें लक्ष्मी जी से ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है। और इसके कलयुग में जो आचार्य थे वो कौन है? रामानुजाचार्य। तो ऐसे वैष्णवों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी के पास भी जाके हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा यूनिवर्सिटी कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय। इसके आचार्य कोई बता सकता है? मध्वाचार्य। राइट, मध्वाचार्य इसके आचार्य, उडुपी में जिनका मठ होता है। और तीसरा परंपरा किसका है? रुद्र, शिव जी से जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है। और इसके आचार्य है विष्णु स्वामी। कुमार संप्रदाय, इसके कौन है? निम्बार्क आचार्य। तो लेकिन हम लोग जो फॉलो करते हैं वो कौन सा संप्रदाय है? इस्कॉन जो फॉलो करता है इसमें कौन सा है? ब्रह्म। लेकिन बाद में उसमें ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी इस संप्रदाय में आते हैं। तो ये 4 यूनिवर्सिटी से हमको ज्ञान प्राप्त करना है। किसी के पास भी जाके हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्र को स्वीकार कैसे करें? नम्रता से, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, सेवा करके। शिष्य का मतलब क्या है? जो शिष्टाचार मतलब अनुशासन के लिए तैयार है, डिसिप्लिन होने के लिए तैयार है, इसको डिसाइपल कहते हैं, शिष्य कहते हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। तो गुरु को प्रसन्न करेंगे तो हमको कृष्ण प्राप्त होंगे, शास्त्र समझ में आएगा। गुरु को अपने प्रसन्न नहीं किया, अप्रसन्न किया तो शास्त्र हमको कभी समझ नहीं आएगा। तो गुरु की कृपा से हम शास्त्र समझ पाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। शिष्य की सफलता है गुरु को प्रसन्न करना है। जैसे अर्जुन ने द्रोणाचार्य को इतना प्रसन्न किया कि द्रोणाचार्य स्पेशल क्लासेस लेते थे अर्जुन के लिए। अर्जुन को उन्होंने ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना सिखाया, अपने बेटे को भी नहीं सिखाया, उसने आधा सीख लिया था। लेकिन अर्जुन को उन्होंने पूरा ज्ञान सिखाया, क्योंकि वो ऐसा शिष्य था, परफेक्ट डिसाइपल था। यथारूप हमको स्वीकार करना है शास्त्र को, उस पर श्रद्धा रखकर, और अपने व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना, मतलब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे सेल्फ मोटिवेटेड उद्देश्यों से अप्रोच नहीं करना है हमको, प्योर उद्देश्य के साथ। तो शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्रेम कैसे करना है ये जानना है। राइट? तो शास्त्र को स्वीकार कैसे करें? पूरी श्रद्धा के साथ, फुल फेथ के साथ, तब हमको उसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा।
डाउट करके हम शास्त्र पढ़ेंगे तो कभी हमको समझ में नहीं आया। तो पूरी श्रद्धा के साथ अध्यास्त श्रद्धानश्च संशयात्म विनश्यति, जो व्यक्ति को डाउट है शास्त्र में उसका विनाश होगा। हाँ, न उसको सुख भी मिलेगा न शांति मिलेगी। तो शास्त्रों को कैसे मान्य करें, शास्त्रों को जो लिखा है वो उस पर श्रद्धा रखने के लिए हमको ये ट्राइंगल का हेल्प लेना होता है। ट्राइंगल क्या है? साधु, शास्त्र और गुरु। शास्त्र में जो लिखा है गुरु भी वही बोल रहा है और साधु भी वही बोल रहा है, तो इस तरह से मान्य वेरिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। अगर कोई साधु कुछ बोल रहा है तो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है टेस्ट कैसे करेंगे? शास्त्र में लिखा है कि नहीं, और हमारे गुरु जी क्या कह रहे हैं। गुरु जी को कोई कुछ बोल रहा है तो शास्त्र में क्या लिखा है, दूसरे साधु लोग क्या कह रहे हैं। तो ये है टेस्ट करने का एक ट्राइंगल है। तीनों में एक ही चीज होनी चाहिए, राइट। कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो कुछ गुण आवश्यक है शास्त्र को समझने के लिए। एक तो श्रद्धा है, ये फिर से रिपीटेशन है बेसिकली। सेवा करने की इच्छा, दासानुदास के भाव में सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कृतज्ञता की भावना से हमको शास्त्र पढ़ना है, क्योंकि हमको ये ज्ञान किसी ने मेहनत करके दिया। जैसे प्रभुपाद ने मेहनत किया, आगे के स्लाइड में आता है। जैसे सुनीति ने ध्रुव महाराज को बताया था, नारायण की उपासना करो, उनकी तपस्या करो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। तो कृतज्ञता, इसलिए एंड में ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, जब वो भगवत धाम जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा, मेरी माँ किधर है, क्योंकि उनके मन में कृतज्ञता थी, माँ ने मुझे रास्ता दिखाया तो उसको भी मुझे भगवत धाम लेकर जाना है। ईर्ष्या से मुक्त, जैसे अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना भगवत गीता बोलने के लिए? दो कारण है, एक अर्जुन भक्त थे, दूसरा है अनसूयवे, इनके मन में असूय नहीं है, ईर्ष्या नहीं है मेरे प्रति, भगवान के प्रति। तो इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को सिलेक्ट किया गीता बताने के लिए। हृदय की सरलता से हम भगवत गीता या शास्त्रों को समझ पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इसके अभी समय नहीं है तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करके हमको ये किताबें दी है। प्रभुपाद जैसे निस्वार्थ व्यक्ति से हम जुड़े हैं तो ये हमारा भाग्य है, राइट। दिव्य ज्ञान उनको रूप गोस्वामी के दर्शन भी हुए जब वो वृंदावन में थे, जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट आचार्य हैं, राइट। मार्गदर्शन मिला उनको, किताबें लिखने का उनको प्रेरणा मिली, तब जाकर उन्होंने इतने सुंदर किताबें उन्होंने हम सबके लिए लिखी है। और रात रात में जग कर प्रभुपाद ने ये किताबें हमारे लिए लिखी। जब हम सो रहे थे तभी उस टाइम पे प्रभुपाद जी उठ जाग कर ये सब किताबें लिखते थे। सवेरे 2 बजे उठ जाते थे सब किताबें लिखने के लिए। इतना मेहनत करके हमको दे रहे। तो इन्होंने इतना मेहनत किया है लिखने के लिए, हमको थोड़ा मेहनत तो करना है पढ़ने के लिए, राइट। तो किताबें हम लोग बांटते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना भी हमको। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? यस प्रभु। प्रभु जी, शास्त्र पढ़ने के लिए कोई उचित अवस्था चाहिए या हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपने बताया था लोकल ट्रेन में किसी व्यक्ति के बारे में वैसे भी पढ़ सकते हैं क्या? कोई उचित अवस्था चाहिए? प्रभु जी पूछ रहे कि किसी उचित अवस्था में हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। कलयुग में उचित अवस्था ढूंढने जाएंगे तो समय भाग जाएगा। जिस अवस्था में उस अवस्था में पढ़िए। आजकल तो मोबाइल में भी भगवत गीता अवेलेबल है। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मैं टॉयलेट में जाता हूँ तो प्रभु जी वहाँ पे पढ़ूँ क्या? वहाँ भी पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ो। हनुमान जी की स्टोरी आती है ना, एक व्यक्ति टॉयलेट में बैठ के राम का नाम ले रहा था, तो बाहर आने के बाद हनुमान जी ने जोर का चाटा दिया। शर्म नहीं आती, टॉयलेट जाते हो भगवान का नाम ले रहा। बाद में हनुमान जी राम जी से मिलते थे और राम जी ऐसे बैठे। बोले भगवान ऐसा क्यों बैठे, क्या हुआ आपको? देखो मेरे एक भक्त ने थप्पड़ मारा। तो मतलब क्या है, आप किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते। अभी जो भगवत गीता का जो कॉपी है उसको आप बाथरूम में मत लेकर जाइए, मोबाइल को लेकर जा सकते हो।
उसमें से पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम क्या है शास्त्र पढ़ने के लिए? सवेरे का। सबको उनका समय होता है। सवेरे का टाइम इसलिए अच्छा होता है जब के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, क्योंकि मन में विचार कम रहते हैं, डिस्टर्बेंस कम रहता है मन में। जैसा दिन चालू होता है तो मन में बहुत सारे प्लानिंग, ये करना है, वो करना है, सब विचार आने लगते हैं। तो सवेरे के टाइम पे मन जो है शांत रहता है थोड़ा, तो जो भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप किसी भी समय पढ़ सकते हो। अगर समय नहीं मिल रहा है तो ट्रेन में भी पढ़ सकते हो, कहीं पे भी पढ़ सकते हो। पढ़ना इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है?